मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पूरा मुरादाबाद तैयार है? समाजवादी पार्टी दरवाजा खोले उनके लिए उत्तर प्रदेश में, वो आना चाहते हैं, बाद में पछताए नहीं। आप दरवाजा नहीं खोल रहे? क्या चीज? बाद में पछताए नहीं। किसी से उलझो मत, किसी से उलझो मत, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता हम लोग चल कर के आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। पीडीए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना, संविधान के तहत हक और सम्मान दिलाना, उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, थैंक यू। और अभी बीजेपी को हराया भी हम लोगों ने। अभी जो गठबंधन है, जिस गठबंधन में हम सब लोग हैं, अभी तो बीजेपी को हराया और कितनी महत्वपूर्ण सीटें हराई हैं। तो पीडीए का साथ और सामाजिक न्याय के स्थापना की बात लगातार हम लोग करते रहेंगे। अक्सर मुसलमानों का इल्ज़ाम रहता है कि असदुद्दीन ओवैसी जहां से खड़े होते हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। बिहार विधानसभा चुनाव जब हुआ उस वक्त भी यही इल्ज़ाम लगाया गया था, मगर इस बार जो है पलटी बदल चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऑफर दिया है, अखिलेश यादव को बड़ा ऑफर दिया है कि आप मुझसे गठबंधन कर लें, आप मुझसे गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ें। क्योंकि मुसलमानों का हमेशा जो है यही इल्ज़ाम रहता है कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। असदुद्दीन ओवैसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हर राज्य में बनती जा रही है। मगर इस बार आप देख सकते हैं, आपने वीडियो देख लिया कि असदुद्दीन ओवैसी ऑफर कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या चांसेस है, क्या समाजवादी पार्टी AIMIM से गठबंधन करेगी या फिर नहीं करेगी। क्या सच में अखिलेश यादव गठबंधन करने जा रहे हैं, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको रुझान बता देता हूं। एक्सपेक्टेड जो डेट निकल कर आ रहा है, नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। और ये चुनाव जो है पूरे देशवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। इसीलिए पूरे भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की नज़र अभी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव पर है। मुसलमानों का यही कहना है कि किसी भी हालत में वहां से योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, योगी आदित्यनाथ को चुनाव हटाया जाए। और कई मर्तबा इल्ज़ाम लगाया गया है कि वैसे अगर उत्तर प्रदेश में खड़े होंगे तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। मगर इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है खुद हाथ बढ़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो खुद हाथ बढ़ा चुके हैं। मगर गठबंधन होना इतना आसान नहीं है। जब बिहार में चुनाव हुआ तो यहाँ पर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हाथ बढ़ाया, मगर तेजस्वी यादव ने हाथ नहीं मिलाया, गठबंधन नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी जो है बड़ी सच्चाई छुपी रहती है। सभी लोगों को बातें पता नहीं होती है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुछ शर्तें होती है। जैसे ये शर्त होती है कि जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पर मेरे कैंडिडेट खड़े होंगे। जैसे कि मुरादाबाद में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है।
अगर यहाँ पर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी साहब दोनों गठबंधन होते हैं तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदमी ही खड़े होंगे, मुस्लिम जो है कैंडिडेट खड़े होंगे। ये हमेशा जो है शर्त रहती है असदुद्दीन ओवैसी साहब की। मगर जो ओपोजिशन पार्टी होती है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जितनी भी ओपोजिशन पार्टी है, उनका ये कहना होता है कि अगर मुस्लिम वहाँ से खड़े होंगे तो हार जो है उनकी ही होगी। इसी वजह से तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के कैंडिडेट खड़े होने से मना कर दिया। इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने गठबंधन नहीं किया, गठबंधन से जो है हाथ पीछे कर लिया। अब यहाँ पर भी यही शर्त रखी जा रही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी यही शर्त है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी उत्तर प्रदेश में है। तो अगर यहाँ पर भी आप गठबंधन मेरे साथ करते हैं, और ये मुमकिन नहीं लग रहा, भले ही बड़े बड़े आप YouTube पर देखिएगा वीडियो, तो लगातार वीडियो बनाई जा रही है, बड़े बड़े चैनल वाले जो है अपने व्यूज़ के लिए इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं। मगर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मुमकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि अखिलेश यादव जो है ये शर्त नहीं मानेंगे। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब 15 सीट से लड़ते हैं या फिर 20 सीट पर लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव का कहना होगा कि 15 कैंडिडेट्स जो है मेरे होंगे, आपके सिर्फ और सिर्फ जो है 5 कैंडिडेट्स होंगे। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब मानेंगे? क्या AIM ऐसा काम करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। और इसी वजह से गठबंधन जो है नहीं हो पाएगा। जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, जहाँ तक मैंने सूत्रों से पता किया है, तो यही लग रहा है कि इस बार भी जो है गठबंधन नहीं हो पाएगा। और अगर इस बार AIM और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ तो फिर से समझ लीजिए कि मुसलमानों के लिए जो है बुरी खबर है। भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, क्योंकि बिहार में भी यही हुआ कि AIM के खड़े होने की वजह से तेजस्वी यादव की सिर्फ और सिर्फ जो है 25 से 26 सीट आई। क्योंकि बहुत जगह ऐसी हार हुई है तेजस्वी यादव की 1500 वोट से, 2000 वोट से, 4000 वोट से, 5000 वोट से, और ये जितने भी वोट्स थे सारे के सारे वोट्स जो है AIM में चल गए, क्योंकि मुसलमानों का वोट जो है AIM में चले गए। मगर इस बार जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलमानों को करारा जवाब दिया। जो मुस्लिम समाज के लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि ये B टीम है, ये वोट कटुआ है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको जो है सही जवाब दे दिया कि मैं खड़ा हूँ, मैं ऑफ़र के लिए तैयार हूँ। अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो मैं गठबंधन होने के लिए तैयार हूँ, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मगर ये होने वाला नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है ऐसा काम नहीं करेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बड़ा नुकसान होगा और समाजवादी पार्टी को भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत दिमाग से खेल करती है। अभी समाजवादी पार्टी का वहाँ पर जो है बोलबाला बहुत ज़्यादा है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी लोग से आप पता करेंगे, वहाँ पर आपको यही जानकारी मिलेगी कि इस बार जो है अखिलेश यादव आ रहे हैं। 2026 में अखिलेश यादव जो है CM बन रहे हैं। मगर ऐसा नहीं होगा। बिहार में भी यही हुआ था। तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ जा रहे थे लाखों की भीड़ लग रही थी, हवा बहुत ज़्यादा थी कि इस बार जो है तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। मगर हुआ क्या? आप जाकर बंगाल की भी न्यूज़ देख सकते हैं, वहाँ पर भी यही था कि ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। मगर ममता बनर्जी की हालत क्या हुई? बद से बदतर हो गई। तो उत्तर प्रदेश में भी यही होगा। तो इसलिए जो है सोच समझ कर जो है
इस बार का इलेक्शन लड़ना होगा। और मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी हालत में गठबंधन कर लीजिए। अगर अखिलेश यादव आपके 10 कैंडिडेट्स को खड़ा होने के लिए बोलते हैं तो आप मान जाइए, क्योंकि इससे जो है 25 करोड़ मुसलमानों को फ़ायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ही फ़ायदा नहीं होगा, पूरे देश के मुसलमानों को फ़ायदा होगा। बिहार के मुस्लिम हो या फिर कर्नाटक के मुस्लिम हो या फिर बंगाल के मुस्लिम हो, सभी को फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार आप मान जाइए। भले ही अखिलेश यादव आपके 5 कैंडिडेट्स को भी बोलते हैं खड़े होने के लिए, तो इस बार तो आप देख लीजिए, इस बार तो आप मान जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं मानेंगे तो नुकसान किसी और का नहीं होगा, नुकसान सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमानों को होगा, 25 करोड़ भारत के मुसलमानों को होगा। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है लगातार जो है उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जा जाकर जो है मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, मुसलमानों से जो है बातचीत कर रहे हैं। और मैंने जो आपको वीडियो दिखाया तो ये वीडियो मुरादाबाद की वीडियो है। मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुँचे और वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ कर दिया कि मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ। अब अखिलेश यादव पर है, अगर वो AIM को गठबंधन करना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी जो है तैयार हूँ। अब देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या शर्त रहती है, अखिलेश यादव की जो है क्या शर्त रहती है। आप लोग जो एक मर्तबा जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि शर्त कैसी होनी चाहिए और क्या गठबंधन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कमेंट्स करके आप लोग जो है ज़रूर बताएं।